जय महाकाल। जय महाकाली। पिताजी, जैसे आपने कहा कि मंदिर के ऊपर जो मतलब गर्भगृह के ऊपर जो ध्वजा वो करते हैं, तो उसमें तांबे के इस्तेमाल करना चाहिए छड़ में। तो अधिकतर जो भी मंदिरों में देखा है हम लोगों ने, तो ज्यादातर तो जो बड़े मंदिर है वहां पे सोने का ही वो मतलब इस्तेमाल करते हैं, या फिर पीतल या कोई और, मतलब तांबे का तो शायद ही कहीं होगा, वरना मैंने मतलब अभी तक तो नहीं देखा ऐसा। और जैसे आपने कहा कि वो लोच खाता है, तो फिर तांबे का तो डंडा टूट भी जाएगा जल्दी, बार बार ऐसे। पहली चीज तो तांबे का छड़ जो होती है वो इतनी जल्दी नहीं टूटती है, और वो सबसे ज़्यादा चालक होती है। इतना चालक ना सोना है, ना पीतल है, ना चांदी है। मतलब सबसे तेज चालक तांबा ही है। अगर कोई बिजली गिरती है तो सोना उसका तेजी से धरती की तरफ, मतलब अर्थ की तरफ वो नहीं भेज पाएगी, उसको समय लगेगा। लेकिन तांबा इतना तेज चालक होता है कि वह तुरंत उसको फैलाव करके धरती की तरफ भेज देता है। लेकिन हम सोने का भी लगा सकते हैं और चांदी का। ये हमारे ऐश्वर्य को दर्शाता है। जैसे कि कुछ लोग सोने का शिवलिंग बनाते हैं, कुछ लोग चांदी का, तो वो उनके ऐश्वर्य को ही दर्शाता है। जबकि हमारे भाव के अनुसार ही हमें वह शिवलिंग फल देता है, चाहे वह चांदी का हो या सोने का हो। और जो कहा कि तांबा गंदा हो जाता है, तो जब ध्वजा उस पर बराबर मूवमेंट होती है तो उसकी रगड़ से वह हमेशा चमकता रहेगा, कभी भी वह काला या वो नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ध्वजा इधर उधर लहरा रही है, मूवमेंट हो रहा है। ये तो हो गया कि गर्भगृह के ऊपर का। लेकिन कई जगह पे होता है कि मंदिर के गर्भगृह के ऊपर तो है ही है, लेकिन मंदिर में एक स्थान पे भी जैसे 112 फीट 150 फीट के बड़े बड़े लगे होते झंडे, तो उसमें क्या उचित है तांबे का कि? वहाँ पे तांबे का नहीं उचित है, वहाँ पे लोहे का ही लगना चाहिए। तांबे का सिर्फ मंदिर की गुंबद पे ही लगना उचित है। और जब हम कहीं पे ऐसे लगाते हैं तो जो मंदिर के ऊपर पताका लहराती है वह एक तरह से वहाँ मंदिर की जो अच्छी वेव्स है, ऊर्जा है, उसका वहाँ के वातावरण में फैलाव करती है। लेकिन जब वही ध्वजा हम मंदिर के गेट पे या किसी क्षेत्र में लगा देते हैं तो वह फिर हमारी शान का प्रतीक हो जाती है। मतलब या तो उस मंदिर की शान, या फिर जो भी वहाँ बैठा है या जो भी है वो अपनी शान की, हमारा मंदिर है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ, तो एक शान की गेट पर ध्वजा लगी होनी चाहिए। वैसे यह भी उचित है, गेट पे लगाना चाहिए, लेकिन गेट पे कभी भी पताका नहीं होनी चाहिए। पताका हमेशा ऊपर में लगाए या फिर मंदिर में ही उसका, जब हम गेट पे तो वहाँ पे वह एक सम्मान ही उसमें हो जाता है। तो सम्मान जिसको हम जानते नहीं, जो निराकार है, जो सिर्फ एक बिंदु मात्र है, उसको हम जानने के लिए ही तो इस संसार में पैदा हुए और फिर उसी तक पहुँचना है। यही तो हमारा एक चक्र होता है जीवन का। अब उस जीवन के चक्र को पूरा करके ही तो हम उस बिंदु में वापस समाहित होते हैं। तो वहाँ पे तो त्रिभुज आकार ही उचित होता है। लेकिन जब गेट पे लगाएं तो उसमें या तो दो नोक हो या फिर आयताकार हो, तो वह उचित होता है। लेकिन मंदिर हो या फिर कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहाँ पे जहाँ पे प्रभु विराजित हो, उस गर्भगृह के ऊपर पताका ही लहरानी चाहिए। और जैसे पिताजी आपने कहा कि बांस के डंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो जैसे जो भी ये मतलब गणेश चतुर्थी हुआ, या जैसे कुछ
और धार्मिक मतलब वो हुए त्योहार जैसे मुसलमानों का हुआ, तो उसमें भी तो मतलब बांस के डंडे का प्रयोग करते हैं ध्वजा के लिए, और उसमें तो हल्का सा टेढ़ा करके भी लगाते हैं सजाने के लिए ध्वज के उससे, तो क्या वो उचित है? जब हम किसी संस्थान में लगाएं या मंदिर के गुंबद पे लगाएं या किसी बिल्डिंग में लगाएं तो वहाँ पे धातु का ही होना उचित है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मंदिर में लोग झंडी, छोटी सी डंडी लेके उसी में छोटी सी झंडी लगा के चल रहे हैं और बांस में मंदिरों में लगाए हैं, लेके जा रहे हैं, तो उसका मैंने ये अर्थ निकाला कि जैसे कि मैंने कहा ना कि जहाँ पे लगी है तो वह वहाँ की जो अर्थ है, वहाँ की जो अच्छी ऊर्जा है वो उस धातु के साथ ऊपर की तरफ बढ़ती है और वो पताका से उस वातावरण में उसका फैलाव करती है। लेकिन जब हम उस ध्वजा को लेके चल रहे हैं तो वह ध्वजा मंदिर की हो या हमारे धर्म की हो या हमारे देश की हो, तो उसमें हम अपनी ऊर्जा नहीं प्रवाहित कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें बांस का लेके चलना ही उचित होता है। अगर हम धातु का लेके चलेंगे तो वह देश का नहीं, उसमें हमारी ऊर्जा भी प्रवाहित होकर और उस वातावरण में फैलाव करने लगेगी, जिसके कारण हमारी ऊर्जा में एक क्षीणता आने लगती है। इसलिए वहाँ पे क्योंकि बांस मृत प्राय माना गया है, जब कट जाता है तो वह फिर हमारी ऊर्जा को अवशोषित करके उस ध्वज के द्वारा वातावरण में फैलाव नहीं कर पाता है। इसलिए वहाँ पे तो बांस पे उचित है। लेकिन अगर हम किसी संस्थान या मंदिर या गुंबद पे लगाए हैं तो फिर वो धातु का ही होना चाहिए। पिताजी, जैसे मंदिरों में कई जगहों पे मैंने देखा है कि स्तंभ होते हैं, जो जैसे लोहे के स्तंभ हैं, आंगन में होते हैं मंदिरों के, तो वो किस लिए होते हैं? जैसा कि आपने प्रश्न किया कि कुछ मंदिरों में एक धातु का लंबा सा स्तंभ लगाए होते हैं, जबकि उसमें झंडारोहण नहीं होता है, लेकिन स्तंभ की तरह होता है। तो मैंने कहा ना, वह वहाँ की शान का प्रतीक होता है। और आप यह भी देखिए, मैंने भी कई मंदिरों में देखा है कि धातु का एक मोटा सा स्तंभ टाइप का, भले वो लोहे का, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा उस समय की जो भी विज्ञान ने किया तरक्की कि उसमें लोहे का भी है तो जंग नहीं लगता है। तो यह सब चीज़ें उसमें कोई धातु या तो मिली होगी या फिर उस समय जो भी वहाँ का होगा, किस तरह से निर्मित हुआ, वह तो वही लोग जाने। और यह अधिकतर गेट के सामने ही लगाया जाता है। जैसे ही आप गेट से घुसेंगे तो अधिकतर आप हर मंदिर में पाएंगे जहाँ पे भी लगाओ, जबकि शायद मुश्किल से आप 2% या 5% मंदिरों में पाएंगे ना, हर जगह स्तंभ नहीं है, 2% भी नहीं है शायद। मैं जितने मंदिरों में गया हूँ, मेरे को एक शायद मथुरा वृंदावन में कहीं पे था स्तंभ और एक शायद राजिम में देखा था। बाकी मैं त्र्यंबकेश्वर और जितने मंदिर गए वहाँ पे स्तंभ नहीं था। तो मुझे इससे यही समझ में आया कि स्तंभ शान का प्रतीक होता है कि वे वहाँ के राजा हैं या वहाँ पे उनका इतना महत्व है, लोग उनको इतना पूछते हैं कि एक राजा की तरह मानते हैं, तो वो उस जगह की शान होती है। बाकी और कुछ उसका वर्णन हो वह मेरी जानकारी में नहीं है। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।